नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप हैं न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव खत्म हो गया है। चौथे चरण के तहत 5 सीटों पर वोट डाले गए और जो मतदाता हैं उन्होंने ईवीएम में अपने अपने प्रत्याशियों की किस्मत को पैक कर दिया है वोट डाल करके। बड़ी बात यह है कि बिहार में चौथे चरण के तहत 5 सीटों पर चुनाव हुए और आज के चरण की समाप्ति के साथ ही लगभग बिहार की आधा सीटों पर चुनाव जो है संपन्न हो गए। पहले चरण में 4, फिर 5, फिर 5 और फिर 5 यानी कुल 19 सीटों पर चुनाव जो है आज संपन्न हो गए। बड़ी बात यह है कि देश के कुल 96 लोकसभा सीटों पर लोकसभा के चुनाव चल रहे थे आज, और पिछले बार यानी साल 2019 में इन 96 सीटों में आधी सीटों पर भी एनडीए का खाता नहीं खोल पाया था और बस आधी से कम सीटें एनडीए जीत पाई थी। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं हुआ था। बिहार में जिन 5 सीटों पर चुनाव हुए ये पांचों सीट एनडीए जीतने में कामयाब हुई थी। सुबह से ही लगातार जो है तमाम पोलिंग बूथ्स पर तमाम जो सेंटर्स बनाए गए थे जहां पे लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे थे, वहां पे बड़ी संख्या में जो लोग थे वो लाइन लगा करके खड़े थे। और लगभग, क्योंकि जब हम ये वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं तो लगभग शाम के 6 बज गए हैं और चुनाव संपन्न हुआ है, लेकिन चुनाव आयोग के ऑफिशियल आंकड़े, जो फाइनल आंकड़े, वो नहीं आ पाए। लेकिन लगभग जो टैली है वो 2019 के आसपास में जो है वो जाती हुई नजर आ रही है। दरभंगा की बात करते हैं तो दरभंगा में पिछले बार जो है 58.35% वोटिंग हुई थी। समस्तीपुर में 60.74%, उजियारपुर में 60.15%, बेगूसराय में 62.63% और मुंगेर में 54.9% वोटिंग हुई थी 2019 में। और लगभग ये आंकड़ा, क्योंकि चुनाव आयोग ये आंकड़ा थोड़ी देर बाद जारी करेगा, तो लगभग इसी के आसपास में ये टैली होने जा रही है। जो वोटिंग परसेंटेज जिसे गिरने की बात हो रही थी वैसा कुछ तीसरे और चौथे चरण में नजर नहीं आया। चौथे चरण में ये सुधार दिखा है। बड़ी बात यह है कि जिन 5 सीटों पर चुनाव आज संपन्न हुए वो दरभंगा, समस्तीपुर, उजियारपुर, बेगूसराय और मुंगेर की हैं। और लगभग आप देखेंगे तो लगभग वो एक लाइन से वो सीटें आती हैं। दरभंगा से शुरू करते हैं और दरभंगा में क्योंकि मिथिलांचल का गेटवे भी कह सकते हैं आप दरभंगा को, और यहाँ से गोपाल जी ठाकुर बीजेपी के सांसद, निवर्तमान सांसद हैं, वो पिछली बार चुनाव जीत करके आए थे। उन्होंने आरजेडी के बड़े मुस्लिम नेता अब्दुल बारिद सिद्दीकी को वहां से चुनाव हराया था। चुनाव के ठीक पहले अब्दुल बारिद सिद्दीकी को लालू यादव ने इसी नीयत से एडजस्ट किया, उनको एमएलसी बना करके, ताकि वहां पर उनके जो है गलत मैसेज ना जाए। तो अब्दुल बारिद सिद्दीकी अब एमएलसी हो गए, लेकिन इस बार लालू यादव ने एमवाई के वाई को चुनाव लड़ाया वहां पे ललित यादव को। और ललित यादव जो है वो यादव जाति से आते हैं और ललित यादव जो है दरभंगा ग्रामीण से जो है वो विधायक भी हैं आरजेडी के। अब दरभंगा में गोपाल जी ठाकुर बनाम ललित यादव की जो चुनाव जो के बीच में जो जंग हुई, जो जनता ने ईवीएम में उनकी किस्मत को कोई तरीके से कहें कि बंद कर दिया है। दिवांशु हमारे साथ में, क्योंकि हम लोग दिन भर लगातार तमाम हमारे संवाददाता रिपोर्टर्स ग्राउंड से आप तक खबरें पहुंचाते रहे। न्यूज फॉर नेशन ने आपको बिहार की 5 सीटों की मेगा कवरेज दिखाई, दिन भर वोटर की राय क्या थी, और वहां पर हमने एक सैंपल कलेक्शन भी जो किया, और जो वहां का मूड है, वहां के पत्रकार, वहां के बुद्धिजीवी वर्ग, तमाम लोगों से बातचीत हम लगातार कर रहे थे। और जो हमने टैली बनाई है उसी टैली के आधार पर हम आपको एक चुनाव खत्म होने के बाद एक लगभग आसपास का एक रिजल्ट आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने वहां पर जबरदस्त प्रचार किया और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे एनडीए के बड़े चेहरे ने वहां पे मोर्चा संभाला। और यहां पर देवांशु, क्योंकि दरभंगा पिछली बार आरजेडी हार गई थी, इस बार क्या लग रहा है वहां पर दरभंगा की लड़ाई में गोपाल जी ठाकुर और ललित यादव में किसको एज है? क्या ग्राउंड रिपोर्ट आई है? देखिए, दरभंगा में तेजस्वी यादव जो थे पूर्ण रूप से, मतलब शुद्ध रूप से जो है वो एमवाई के सहारे खड़े थे, क्योंकि दरभंगा में ब्राह्मण बहुल लोकसभा क्षेत्र माना जाता है। दूसरा खेमा यानी कि एनडीए खेमा जो है वो गोपाल जी ठाकुर खुद ब्राह्मण समाज से आते हैं, तो एज तो उनको था। लेकिन जिस तरीके से चुनाव जब शुरुआत हो रहा था प्रचार का, तो लगातार जो है वो जहां भी जा रहे थे गोपाल जी ठाकुर, तो ऐसा लग रहा था कि उनके विरोध में हैं स्थानीय लोग। ठीक है, मुद्दे के आधार पर, चाहे सांसद जी नहीं आते हो, इस आधार पर जो भी हो, नाराजगी थी और खुलकर सांसद महोदय के सामने प्रकट भी कर रहे थे। ठीक है, तब ये लगा कि कहीं कांटे की टक्कर तो नहीं होने जा रही है क्या, क्योंकि लेकिन हालांकि साल 2009 के बाद इस सीट पर लगातार बीजेपी का जो है वो कब्जा है। साल 2009 में कीर्ति आज़ाद जीतते हैं, साल 2014 में
भी कीर्ति आज़ाद यहाँ से सांसद बनते हैं। 2019 में पहली दफ़ा गोपाल जी ठाकुर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं, और 2024 के लिए खूब जद्दोजहद जो है वो करते दिखे। गोपाल जी ठाकुर के लिए खुद मोदी आए और उनके लिए एक चुनावी जनसभा किया, और ये बड़ा इम्पैक्ट जो है वहाँ पड़ा है। देखिए, एनडीए खेमा हो या महागठबंधन खेमा हो, दोनों खेमों के लिए दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में ये चुनौती थी कि अपने अपने खेमे के जो वोट बैंक है उससे सुरक्षित अपने खेमे में रखा जाए, कोई इधर उधर जो है वो कूद फान ना हो। तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल यहीं से शुरू होती है। देखिए, तेजस्वी यादव के कहा जा रहा था कई सीटों पर हो सकता है कि मुस्लिम जो है इस बार छिटके, लेकिन काफ़ी हद तक दरभंगा में तेजस्वी यादव इस मायने में कामयाब होते दिख रहे हैं कि वो उनका जो एमवाई जो ताकत है, जो दीवार है, उस पर कोई हथौड़ा चलाने की कोशिश की गई, लेकिन हथौड़ा चल नहीं पाया, चला भी तो वो हिला नहीं पाया। तो यानी कि एमवाई इंटैक्ट है। अगर एमवाई दरभंगा में इंटैक्ट है तेजस्वी यादव के लिए, और इस बार कि मुकेश सहनी की भी पार्टी निषादों का भी अच्छा वोट बैंक जो है वो दरभंगा में है, करीब 2 लाख निषाद समाज कहते हैं। गोरा बोरम विधानसभा क्षेत्र जहाँ से मुकेश सहनी का पैतृक गांव भी है, स्वर्ण सिंह वहाँ से बीजेपी की हालांकि वो है, लेकिन वीआईपी पार्टी के टिकट पर वो चुनाव लड़ी थी। जब वीआईपी पार्टी को तोड़ा गया तो वो बीजेपी में चली गए। तो गोरा बोरम में अच्छा इम्पैक्ट मुकेश सहनी का है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ के स्थानीय जो लोग हैं, क्योंकि उन्हीं के बीच से निकला हुआ लड़का मुंबई जाता है, फिर इतना बड़ा नेता बनता है, तो स्थानीय गोरा बोरम में कम से कम वीआईपी पार्टी मुझे लगती है कि यहाँ से लीड ले सकती है, क्योंकि वहाँ पे सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। और जिस तरीके से लगातार आरोप लगाते रहे, तो कांटे की टक्कर कौन जीतेगा, सीधा सवाल आपने पूछा तो सीधे ही जवाब दे दें कि 6 विधानसभा क्षेत्र है, विधानसभा में क्योंकि अगर देखा जाए टसल मुझे लगता है कि एमवाई यहाँ पर इंटैक्ट है, और गोरा बोरम में क्योंकि मुकेश सहनी का इम्पैक्ट ये काम करेगा, क्योंकि वो वहाँ के स्थानीय है और उनका क्रेज़ जो है ना गोरा बोरम में तो है, लोग उन्हें बड़ा युवा नेता, डायनेमिक नेता मानते हैं। तो कहीं ना कहीं एमवाई टू एमवाई जो इंटैक्ट होने की वजह से कांटे की लड़ाई जो है गोपाल जी ठाकुर को यहाँ पर जो है वो देखने को मिल सकती है। दरभंगा में कांटे की लड़ाई है। अभी इस वक्त के हिसाब से कोई ये क्लियर कट नहीं कह सकता कि हाँ भाई ये तो जीतेंगे ही, ये वाला हिसाब किताब दरभंगा में लोकसभा क्षेत्र में अभी नहीं बैठ रहा है। लोगों ने मतदान कर दिया, दिल खोल कर मतदान किया, और सबसे राहत की बात ये रही कि होता है ना कि मतदान अगर कम होता है तो ये फिर आकलन करना पड़ता है कि आखिर मतदान किसके वोटर नहीं आए बूथ तक, तो ऐसा कुछ नहीं है, लमसम वही वाला हिसाब किताब चल रहा है 2019। लेकिन पिछले बार भी तो एमवाई ही था ना, मतलब मुस्लिम प्रत्याशी उतारा गया था वहाँ, उस पिछले बार भी एमवाई इंटैक्ट था वहाँ पर। लेकिन जो हम देख रहे हैं, जो आंकड़े हमारे पास हैं 19 के, उसमें गोपाल जी ठाकुर और अब्दुल बारी सिद्दीकी के बीच में लड़ाई हुई थी, और चुनाव हार गए थे अब्दुल बारी सिद्दीकी करीब 2,70,000 वोटों से। तब एक आंधी था, तब एक तूफान था गोपाल जी ठाकुर के लिए। इस बार एंटी इनकम्बेंसी गोपाल जी ठाकुर के लिए भी है, और है तो हम कह रहे हैं तो है नहीं, कई दफ़ा देखा गया है, कई दफ़ा विजुअल्स हमारे पास आए। देखिए, बेगूसराय में गिराज सिंह के खिलाफ भी जो है वो कई दफ़ा विजुअल आए, लोग उनके सामने प्रोटेस्ट कई लोगों ने किया, गाड़ी के आगे आ गए, लेकिन इस शुरुआती दौर में आया गिराज सिंह, फिर वो बंद हो गया। लेकिन गोपाल जी ठाकुर के साथ हुआ यूँ कि लगातार आता ही चला गया, जहाँ भी जा रहे थे कई जगहों उनका जो विरोध शुरू हुआ वो चुनाव के दिन तक विरोध दिखा। हाँ, चुनाव के दिन से थोड़ा दिन पहले तक, जब तक मोदी ना आए हैं उतना दिन तक तो चला, मतलब ये रुका नहीं। तो मुझे लगता है कि देखिए, हालांकि गोपाल जी ठाकुर जो है ना रोहित, वो बड़े डाउन टू अर्थ आदमी है। एक बार मैंने बीजेपी कार्यालय पटना में उनके अपोजिट साइड भुट्टा का दुकान है, वहाँ पर मैंने बैठ के ज़मीन पर उन्हें भुट्टा खाते हुए देखे, इतने डाउन टू अर्थ। लेकिन हालांकि क्यों उनके प्रति ऐसा विजुअल्स आया, क्या हुआ ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ आपने 2019 का आंकड़ा बताया कि ये तो आंधी तूफान की तरह 2.5 लाख वोटों से भी ज़्यादा जीत गया, ठीक है। तब हालांकि तब भी मुकेश सहनी जो है वो तेजस्वी यादव के साथ थे, लेकिन 2019 में मुकेश सहनी इतनी ताकतवर नहीं थे, नई पार्टी बनाई थी, उतना ये नहीं था, उतना वो ब्रांड नहीं बने थे। लेकिन 2024 आते आते थोड़ी ताकत जो है वो बिहार में मुकेश सहनी की बढ़ी है। 2018 में तो पार्टी ही वो बनाते हैं 1 अप्रैल 2018 को, उसके बाद 2019 में 1 साल बाद तो चुनाव ही होते, तो उतनी ताकत नहीं थी, नए नेता होते। लेकिन अब 2024 तक आते आते पानी बह चुका है। कम से कम गोरा बोरम में ये स्थिति में तो है मुकेश सहनी की लीड करवा सके, मुझे ये लगता है, और इसी के हिसाब से कह रहा हूँ कि टक्कर हो सकता है अगर गोपाल जी यहाँ से जीत जाते हैं, ठीक है। अगर लगाता हूँ तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जीतेंगे तो 50,000 वोटों से जीत सकते हैं, 60,000 वोटों से, इतना ही का मार्जिन हो सकता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जहाँ आप 2.5 लाख वोटों से आप लीड लेके जीते हो 2019, 2024 में ये संभावना नहीं है।
मार्जिन तो कम नहीं अगर कम सीट है। बचती है तो बस मोदी की वजह से बचेगी। हाँ बिल्कुल, मोदी ही बचाएंगे गोपाल जी ठाकुर को, और कुछ नहीं। तो देखिए दरभंगा की बात कर रहे हैं, दरभंगा का एक थोड़ा आंकड़ा बताते हैं। बिहार में कुल जो आज वोटर थे जो जिनको वोट डालना था वो 95,83,000 के करीब में थे। दरभंगा में 17,81,356 कुल मतदाता थे और टर्नआउट जो है वो लगभग जो है पिछले बार के हिसाब का ही लगभग हुआ है। करीब करीब जो है 9-9.25 लाख के आसपास में जो वोट वहाँ पे कास्ट हुआ होगा, जब फाइनल टैली आ जाएगी उसके हिसाब से। पिछली बार वहाँ की कुल 6 विधानसभाएं जो गौरा बुरहानपुर, बेनीपुर, अलीनगर, दरभंगा ग्रामीण, दरभंगा और बहादुरपुर, ये जो कुल 6 विधानसभा के सेगमेंट्स हैं जो कि मिलकर के दरभंगा लोकसभा सीट बनती है। पिछली बार इन सभी सीटों पर बीजेपी को लीड हुई थी। 19 के जब चुनाव हुए थे तो उसमें बीजेपी ने इन सभी विधानसभाओं में लीड किया था और इसी वजह से इतनी बड़ी जीत हुई थी। और इन सभी सीटों पर जो है अब्दुल बारी सिद्दीकी पिछड़ गए थे, लिहाजा वहाँ पर ये दिखा कि वहाँ पर उनको नुकसान हुआ। 2000 क्योंकि ये जो आंकड़ा जो हम लोग बता रहे हैं, एक चीज़ और, अगर विधानसभा वाइज भी अगर देखें ना तो 2020 में विधानसभा का चुनाव है, उस 6 विधानसभा आते हैं दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के अंदर। सिर्फ दरभंगा ग्रामीण में ललित यादव आरजेडी के विधायक है। इस हिसाब से भी देखें तो मतलब कि पलड़ा थोड़ा भारी सा लगता है, भारी सा लगता लेकिन है। क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी गोपाल जी ठाकुर के खिलाफ है, वहाँ पर उनका जिस तरह का विरोध हुआ और जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि अगर वोट डाला भी गया तो मोदी के नाम पर या फिर मजबूरी में गोपाल जी ठाकुर को वोट दिया गया, अगर ऐसी स्थिति जो ग्राउंड से निकल के सामने आ रही, अगर ऐसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है तो इसका ये मतलब आप मान के चलिए कि लड़ाई वहाँ पे कांटे की है। और इस सीट पर जो है गोपाल जी ठाकुर या फिर ललित यादव दोनों में से कोई भी जीत सकता है और जो जीतेगा उसका मार्जिन बहुत लंबा नहीं हो सकता है। अगर बीजेपी जीतती है तो वहाँ पे मोदी मैजिक काम करेगा और अगर ललित यादव जीतते हैं वहाँ से तो आप ये मान के चलिए कि वहाँ पर तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से वहाँ पे फील्डिंग सेट की, एक तो ये और दूसरा ये कि वहाँ पर जो एंटी इनकम्बेंसी थी गोपाल जी ठाकुर के खिलाफ वो काम करता हुआ नजर आ सकता है। और दरभंगा में एम्स को लेकर के जिस तरीके की चीज़ें हुई थी पिछले कुछ दिनों में, जब तक सरकार में नहीं थे नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे, तो उसका भी एक इम्पैक्ट जो है उस इलाके में पड़ सकता है। तो ये दरभंगा की हमने बात की।